स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस प्रकार से आप जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो और एक इंटरनेशनल ब्लॉग या फिर वेबसाइट बना के किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखो, मैं आपको बता दूं, गूगल एडसेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करता रहता हूं कि जब भी आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने का नाम सुनो या फिर उसके ऊपर करना चाहो तो आपको इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको समझना है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैफिक चाहिए, जिसके बाद ही आप जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर पाओगे। तो जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का जब नाम आता है, जो कंसेप्ट आता है, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है कि हमें जो है कि यूएसए, यूके, कनाडा या फिर जो कि यूरोप की ऑडियंस हमें मिलना शुरू हो जाएगी और हमें एक अच्छी रेवेन्यू मिलेगी। लेकिन हम उसके पीछे के सीन को नहीं समझते हैं कि हमें क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, एक नीच आप ढूँढ रहे हो कि किस टाइप के नीच के ऊपर मैं काम करूँ, तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स को समझ लो। स्टेप्स इसमें ये हैं कि आपको सबसे पहले गूगल एडसेंस अप्रूवल लेके रखना है अपने पास, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर जाके इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को आप स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि यार मैं जो है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे नॉलेज है और मैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो मुझे गूगल एडसेंस अप्रूवल भी साथ-साथ में अप्लाई करूँगा, मुझे मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट डबल होना चाहिए। अभी अगर हम बात करें, जो माइक्रो निच सेलेक्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल का जो माइक्रो निच सेलेक्ट करना है, उसको किस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी जिससे कि एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग हम कर सकें? देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि एक होस्टिंग और एक डोमेन लेना पड़ेगा और वो डोमेन डॉट नेट या फिर डॉट कॉम होना चाहिए। पहला इम्पोर्टेंट टास्क ये है। जब उसको आप ले लेते हो, होस्टिंग ले लेते हो, तो होस्टिंग में आपने सबसे पहले नोटिस किया होगा कि एक सर्वर का टैब होता है। यानी कि आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, वो सर्वर होता है, ठीक है? वो सर्वर आपको चूज़ करना होता है और टारगेटेड कंट्री सेलेक्ट करना होता है। टारगेटेड कंट्री आप अगर आप सेलेक्ट कर देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट उसका होता है इंडिया। जो भी आप इंडिया से अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो इंडिया, पाकिस्तान से कर रहे हो तो पाकिस्तान ही टारगेटेड ऑलरेडी रहेगा। अगर आप बांग्लादेश से कर रहे हो तो बांग्लादेश की कंट्री टारगेटेड दिखाएगा, ऑटोमेटिक रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। उसको जस्ट आपको यूएसए पे शिफ्ट करना है। सबसे पहली मिस्टेक होती है हम ब्लॉगर की, वो इम्पोर्टेंट है। उसको सबसे पहले शिफ्ट करना है यूएसए या फिर यूके या फिर कनाडा, जो भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो, जिसके रिलेटेड आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, जिसकी ऑडियंस को ध्यान में रख के आप जो है कि आर्टिकल बना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसको टारगेटेड कंट्री को सिलेक्ट करना है और जब उस टारगेटेड कंट्री को आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तरीके आते हैं, वो है आपका नीच। जो है कि जैसे वेबसाइट रेडी हो जाएगी, वेबसाइट रेडी होने के बाद आपका नीच इंपॉर्टेंट है कि किस नीच पे आपको कंटेंट देना है। और उस नीच को मैं बता रहा हूँ, जो भी नीच पे आप कंटेंट देना चाहते हो, उस नीच पे ध्यान रखना है कि उसको रिसर्च कर लेना है पहले गूगल में। जैसे ही गूगल में आप रिसर्च कर लेते हो कि मुझे इस नीच के ऊपर काम करना है, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ रिसर्च कैसे की जाती है। नीच को रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आप जो है कि हेल्प ले सकते हो गूगल की, या फिर अगर हम बात करें एआई की। ये 2 ही तरीके हैं जिनको आपको यूज़ करना। अगर आप चाहते हो कि मैं नीच को रिसर्च करूँ, कि जो है कि एआई के ज़रिए ना यूज़ करूँ, मैं जो कि गूगल के यूज़ करूँ, तो गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करो या फिर गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करो या फिर जो है कि एआई का इस्तेमाल करो। मैंने सजेस्ट करूँगा कि आप एआई से पूछो। अच्छी अगर हम बात करें, जितना हो सकता है उनसे बातें करो, जितना हो सकता है उनसे बातें पूछो उससे, एआई से पूरा डिटेल्स आपके सामने रखेगा। लेकिन डीपली आपको बात करना पड़ेगा, तब जाके वो डिटेल्स रखेगा। अब नीच मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या नीच हो सकते हैं जो कि यूएसए में सबसे बेहतरीन है और आज के समय में बहुत ज़्यादा ऑडियंस को सर्च कर रही है और उसके ऊपर आपका ब्लॉग 100% रैंक करेगा तो करेगा। सबसे पहली बात, जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको टारगेट करो। उनसे रिलेटेड जो है कि नीच, एक माइक्रो नीच ब्लॉग बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ। और जो यूएसए में बच्चे एजुकेशन लेने के लिए गए, एजुकेशन ले रहे हैं या फिर गए हैं या फिर जो भी वहाँ के बच्चे हैं, उनके ऊपर कंटेंट बनाओ। ये मेरा मानना है। इसके ऊपर आप देखोगे वो लोग सर्च करते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को जब भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है गूगल करते हैं, कुछ भी माइंड में क्वेश्चन आया गूगल करते हैं। उनसे रिलेटेड नीच के ऊपर आप काम करो, बहुत ही अच्छा बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ उसके अंदर क्या हो सकता है। उनसे रिलेटेड उनके गेम्स हो सकते हैं, गैजेट हो सकते हैं, या फिर जो है कि टूल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको वो रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के नीच को लेके आया था आप लोगों के लिए, उसमें जो है कि मैं बता दूं कि उसमें ज़्यादातर जो है कि गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल है और जो है कि बास्केटबॉल है और जो है कि वॉलीबॉल है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है। इनके अंदर सब कैटेगरीज होती हैं, उनमें सब कैटेगरीज को आप टारगेट करोगे, उससे आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी के टाइम पे, वो मैं बता रहा हूँ, किड्स से रिलेटेड कुछ ऐसा निच ढूंढो जिसमें कि बहुत अच्छा जो है कि सर्चिंग हो, बहुत ज़्यादा ऑडियंस वहाँ के जो बच्चे हैं वो सर्च कर रहे हों।
तो वो आप बिल्कुल डिफरेंट नीच में चले जाओगे, आप एक छोटे बच्चे की कैटेगरीज़ में चले जाओगे और उसके अंदर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छी ट्रैफ़िक मिलेगी। देखो यूएसए, यूके और कनाडा की ट्रैफ़िक अगर आपको 1000, 2000, 3000, 5000 कुछ भी आती है अगर ट्रैफ़िक पर डे की, तो समझो कि आपके $25, $50 कहीं पे भी नहीं गए, आसानी से जो है कि $25-50, $100, डे $150 आसानी से पर डे का आप इनकम कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि ऑडियंस को टारगेट करना, उस ऑडियंस के पास पहुँचना और अच्छी कंटेंट बनाना, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के लिए आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, अच्छा कंटेंट देना होता है, उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ऑडियंस के पास पहुँचाना की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लोगे, जिससे कि और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा और आप इसके ऊपर देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो इनमें से किसी एक नीच को आप सेलेक्ट करो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एआई से जितना हो सकता है उतना आप जो कि बातें करो, उससे पूछो किस नीच पे कंपटीशन कम है, किसके ऊपर काम करे, कौन सा इंटरनेशनल नीच अच्छा है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करूँ। मैं प्रैक्टिकली आपके इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, समझाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से आप जो है कि एक इंटरनेशनल ब्लॉग बना के पैसे कमा सकते हो। तो ये तरीके जो मैंने बताए, जो स्ट्रेटजी बताई, इस स्टडी को फॉलो करोगे, इससे 100% रिस्पॉन्स आपको आएगा। अप्रूवल होना चाहिए गूगल का, तभी जाके आप रेवेन्यू कर पाओगे। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए बाय बाय।